तो ये कहानी है चिड़िया के घमंडी पेड़ की। जंगल में एक घमंडी पेड़ था जिसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वो किसी भी पक्षी को अपने पास ना आने देता। उसके बरक्स उसके साथ एक बहुत ही दयालु आम का पेड़ था जो कि सभी पक्षियों से खुशी खुशी बातें करता। अरे अरे, तुम पक्षियों की हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर बैठने की? हट जाओ मेरी टहनियों से, मेरी टहनियाँ तुम लोग खराब कर रहे हो। अरे अरे, क्या हो गया दोस्त? ये पक्षी ही तो हमारे पास रौनक हैं। अगर ये हमारे पास ना चहचहाएं तो हम तो तन्हाई के कारण मर जाएं। अरे अरे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बेवकूफ़ाना सहारे तुम्हें चाहिए होंगे। मुझे तो ऐसे सहारों की ज़रूरत नहीं है और मुझे तो इन पक्षियों का शोर बहुत तंग करता है। अरे अरे, ये क्या कह रहे हो तुम? रानो चिड़िया भी उसी जंगल में रहा करती थी। वो उस आम के पौधे से बहुत प्यार करती थी क्योंकि वो उसका दोस्त था। अरे अरे, प्यारे पेड़ जी, ये आम का पौधा ठीक कह रहा है। आप हमेशा ही क्रोधित रहते हैं, इसी वजह से कोई पक्षी आपके पास नहीं आता। अगर कोई पक्षी आपकी छाया में बैठ जाएगा तो इससे आपका क्या जाता है? अरे अरे चिड़िया, तू मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मेरी सुंदरता से तुम सब जलते हो। ये तेरा दोस्त कितना छोटा है और मैं कितना विशाल हूँ, और मेरे जैसे से पूरे जंगल में कहीं नहीं है। अरे अरे पेड़ जी, कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती। ऊपर वाले ने सबको संपूर्ण बनाया है। आप ऐसी बातें मत कीजिए। अरे अरे चिड़िया, तू अपने इस नाटके पेड़ से बातें कर, मेरा दिमाग मत खा। तू तो मुझसे जलती है क्योंकि तेरा दोस्त इतना बदसूरत है। अरे अरे चिड़िया, तुम उसे छोड़ो, तुम मेरे साथ बातें करो। मैं तो तुम्हारा कई दिनों से इंतज़ार कर रहा था। अरे अरे, तुम बहुत अच्छे हो आम के पेड़। तुम सबको अपना फल भी देते हो और छाया भी। वो आम का पेड़ तो बहुत अच्छा था। उस पर तरह तरह के पक्षी आकर बैठा करते और उसके आम खाते थे। लेकिन जैसे ही कोई पक्षी उस दूसरे पेड़ पर बैठता, वो पेड़ तो क्रोधित हो जाता। अरे अरे, कितनी दफ़ा कहा है मेरे ऊपर बैठकर शोर मत बचाया करो। मेरी टहनियाँ तुम लोग गंदी कर देते हो। यहाँ से भागो। यूं ही समय गुजरता जाता है। कुछ ही अरसे बाद वहाँ पर मधुमक्खियों की रानी आती है। अरे अरे, ये पेड़ तो बहुत अच्छा है। हम लोग यहाँ पर ही अपना शहद का घर बना लेते हैं। ये सुनते ही विशाल पेड़ तो गुस्से में आ जाता है। अरे अरे, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की? तेरे उस मीठेपन से मेरी डालियाँ चिपचिपाने लगेंगी और मेरा ये हुस्न खराब होने लगेगा। खबरदार, जो तूने मेरे ऊपर अपना घर बनाया, मैं हिला हिला कर तेरा घर गिरा दूंगा। यूं ही वो मधुमक्खियाँ तो क्रोधित हो जाती हैं। अरे अरे पेड़, तुझे किस चीज़ का घमंड है? इतना तो घमंड किसी चीज़ में नहीं होता जितना तेरे अंदर है।
इतने में आम का पेड़ बोल पड़ता है। अरे अरे दोस्त, तुम क्यों गुस्सा करते हो? इनका शहद बहुत मीठा होता है, जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। अगर ये हम दरख्तों पर अपना घर नहीं बनाएंगी तो शहद कहाँ रखेंगी? अरे अरे तू मत बता मुझे, अपना काम कर। अरे अरे पेड़ जी, ये पेड़ ठीक कह रहा है। आप इन छोटी छोटी मधुमक्खियों को अपने ऊपर घर बना लेने दीजिए, इससे सबको फायदा होगा। अरे अरे चिड़िया, मैं तो शहद खाता नहीं हूँ, तो मुझे काहे का फायदा, और दूसरों के फायदे का मैं क्यों सोचूं? ये कहकर वो मधुमक्खियों को अपने ऊपर घर बनाने नहीं देता। अरे अरे मधुमक्खियों, तुम लोग मेरे ऊपर अपना घर बना लो। यूं ही मधुमक्खियाँ आम के पेड़ पर अपना घर बना लेती हैं। यूं ही समय गुजरता जाता है। एक दिन दूसरे जंगल से एक औबाज, कालू और गौरी आते हैं, जो कि जंगल में लकड़ी बेचने का काम करते थे। वो आते ही पेड़ों को काटने लगते हैं। अरे अरे कालू जी, आज हम कोई अच्छा पेड़ काटेंगे ताकि इस जंगल से लकड़ी ले जाकर बेच सकें, और इस जंगल में तो बहुत सुंदर सुंदर पेड़ हैं। यूं ही वो दोनों चलते चलते उन दोनों पेड़ों के पास आ जाते हैं। अरे अरे देखो तो गौरी, ये कितना विशाल पेड़ है। मैं तो कहता हूँ इसे ही काट लेते हैं। नहीं नहीं, मुझे तो ये आम का पेड़ अच्छा लग रहा है। अरे अरे तुम देख नहीं रही क्या? इसके यूपर शहद की मक्खियों ने अपना घर बना रखा है। अगर तुम इनके पास जाओगी तो वो तुम्हें काट देंगी। यूं ही मधुमक्खियों की वजह से वो आम का पेड़ बच जाता है। कालू और गौरी दूसरा पेड़ काटने लगते हैं। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? अरे अरे मुझे दर्द हो रहा है, मुझे इस जंगल से नहीं जाना, तुम दोनों तो मुझे मार डालोगे। अरे अरे कोई तो मुझे बचाओ। यूं ही आम का पेड़ परेशान हो जाता है। अरे अरे अब क्या करूं? रानो चिड़िया भी आने वाली है। ऐसा करता हूँ, उससे बात करता हूँ। यूं ही पेड़ इंतजार करने लगता है। इतने में रानो चिड़िया भी आ जाती है। वो दोनों मिलकर मधुमक्खियों से कहते हैं कि कालू और गौरी को काट लें, लेकिन मधुमक्खी तो नहीं मानती। अरे अरे हम इसकी मदद क्यों करें? इसने भी तो हमारी मदद नहीं की थी। अरे अरे प्यारी मधुमक्खियों, अगर तुम लोग भी ऐसा ही करोगी तो उसमें और तुम लोगों में क्या फ़र्क रह जाएगा? हाँ हाँ मधुमक्खियों, ये ठीक कहता है, तुम लोग उसकी मदद करो। यूं ही मधुमक्खियाँ रानू और आम के पौधे के कहने पर कालू और गौरी को काट लेती हैं। अरे अरे वो मर गई, बचाओ बचाओ। यूं ही वो दोनों कालू और गौरी उस जंगल से भाग जाते हैं, और उस पेड़ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अरे अरे मुझे माफ़ कर दो, सारी ज़िंदगी मैं तुम्हें कमतर समझता रहा और अपनी खूबसूरती पर घमंड करता रहा, लेकिन मुझे आज समझ आ गया है कि अगर ऊपर वाला चाहे तो एक पल में मेरी खूबसूरती को ख़त्म कर सकता है। मुझे माफ़ कर दो, तुम तो मेरे सच्चे दोस्त निकले। यूं ही उस पेड़ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो फिर एक अच्छा पेड़ बन जाता है। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।